विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक और सूची जारी कर दी है। इस चौथी सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चौथी सूची बीजेपी की जारी हो गई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। 9 भाजपा उम्मीदवारों को इसमें टिकट दिया गया है। कुछ नाम हम आपको बताते हैं। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्रेटर कैलाश ये वही सीट है जहां से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री लड़ रहे हैं। संगम विहार से चंदन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से। और त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। ये 9 नाम हैं इसमें। शाहदरा से संजय गोयल को टिकट भाजपा ने दिया है। शाहदरा से संजय गोयल। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की चौथी सूची ये जारी की है। इसके पहले 3 सूची बीजेपी जारी कर चुकी है और ये चौथी सूची जो है इसमें 9 उम्मीदवारों। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को उम्मीदवार बनाया गया। इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो सभी नाम देख रहे हैं जिन 9 नामों को बीजेपी ने उतारा है चौथी सूची में। तो ये अलग अलग सीटों से आप देख पा रहे हैं। इसमें वजीरपुर है, दिल्ली कैंट है, बवाना है, संगम विहार है, ग्रेटर कैलाश है, त्रिलोकपुरी है, शाहदरा है, बाबरपुर है और गोकुलपुर है, गोकलपुर। तो ये तमाम नाम आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 टिकट दिए हैं दिल्ली विधानसभा के लिए। और ये तमाम जो 9 उम्मीदवार हैं, इन 9 उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो आप नाम देख पा रहे हैं, शिखा राय ग्रेटर कैलाश से, उनको दिया गया है टिकट। साथ में जो और बाकी 8 सीटों पर नाम हैं वो भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और वो नाम मैं आपको भी बताता हूँ। रविंद्र कुमार इंद्रराज, ये इनको बवाना अनुसूचित जाति की सीट SC सुरक्षित सीट से दिया गया। वजीरपुर से श्रीमती पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, त्रिलोकपुरी जो कि SC सीट है, सुरक्षित सीट है, रविकांत उज्जैन, शाहदरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकलपुर जो कि सुरक्षित सीट है वहाँ से प्रवीण निमेश। ये नाम दिए गए हैं। 9 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है चौथी लिस्ट में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 3 लिस्ट अपना जारी कर चुकी है और ये चौथी सूची है जिसमें कि 9 भाजपा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चौथी सूची भी आ गई है। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान है वो 5 फरवरी को है और जो मतगणना है वो 8 फरवरी को है, यानी 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो तमाम पार्टियों की तरफ से, जैसे हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जारी कर चुकी है। और बीजेपी की ये जो है, बीजेपी की भी ये आखिरी लिस्ट है 9 उम्मीदवारों की। तो बीजेपी अभी तक 3 सूचियों में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी थी। तो अभी 9 उम्मीदवार और, यानी कि 68 नाम बीजेपी के आ चुके हैं। 2 नाम अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी हैं। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पहले 3 लिस्ट में 59 नाम आए थे और अभी चौथे लिस्ट में 9 कैंडिडेट के नाम आए हैं। तो कुल मिलाकर 59 और 9 यानी कि 68 उम्मीदवारों के नामों का भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है। और जैसा हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो उसमें से 68 उम्मीदवार जारी हो चुके हैं उम्मीदवारों के नाम। 2 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी को अभी और तय करने हैं। और उसमें जो पहली लिस्ट थी उसमें 29 उम्मीदवारों के नाम आए थे और पूरी 3 लिस्ट की बात करें तो 59 नाम आ चुके थे और 59 और 9 68 कुल 68 उम्मीदवार जो हैं उनको टिकट दिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ।
धीरज, ये बताइए कि अब अभी भी 2 नाम अभी हैं, मतलब 68 नाम आ चुके हैं। ये 2 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी नहीं आए। उम्मीद थी कि आज 11 नाम आएंगे, लेकिन 9 नाम आए हैं। ये कौन सी 2 सीटें ऐसी हैं जिनका अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका कि अभी ऐलान नहीं हुआ है, इस पे एक तरीके से कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व और जो चुनाव प्रबंधन कमेटी जो है उस पर विचार कर रही है कि इन 200 सीटों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। दरअसल जो दिल्ली का जो कैंट का जो विधानसभा क्षेत्र है, कैंट विधानसभा क्षेत्र से एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी किसी कद्दावर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, और जिसके लिए पहले से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वहां से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वहां से मैदान में उतारा जाए। लेकिन एक उसमें दिक्कत ये थी कि वहां से जो पूर्व में जो पूर्वांचल मोर्चा के जो अध्यक्ष थे मनीष चौधरी, वहां से वो पिछली बार प्रत्याशी बने थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ये एक और महत्वपूर्ण सीट है जिसपे कि अभी घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली कैंट से धीरज, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को टिकट दे दिया गया है। दिल्ली कैंट सीट की बात करें तो भुवन तंवर को उम्मीदवार बना दिया गया है। उनके नाम का तो ऐलान इस लिस्ट में है। 9 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें भुवन तंवर का नाम है, जिसमें दिल्ली कैंट से ऐलान कर दिया गया है। खैर, अभी जो ये 9 नाम आए हैं धीरज, क्या इसमें कैंडिडेट को बदला भी गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला भी है? काफी संख्या में बदला है क्या? देखिए, अभी जो मैं अभी देख पा रहा हूं उसमें कुछ नाम नए जरूर हैं। हालांकि मैं जो देख रहा हूं, जो सिखा राय हैं, सिखा राय को हमने पिछली बार भी उनका विधानसभा चुनाव हमने कवर किया था और उनको हमने विधानसभा में देखा था। जो शाहदरा की जो सीट है, संजय गोयल, इनके बारे में भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये भी पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में, अनिल वशिष्ठ जो बाबरपुर से, इन्होंने भी पिछली बार का विधानसभा चुनाव लड़ा है। तो हो सकता है कि 1-2 नाम जिसपे कि जिसको मैं पूरी तरीके से जब मैं चेक कर पाऊंगा कि ये नाम पिछले चुनाव में थे या नहीं थे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो उम्मीदवार का चयन किया है, उस चयन में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखकर उन्होंने चयन किया है। और एक तरीके से बीजेपी की ये कोशिश है, और इस बार के चुनाव में जो उनका जो बीते 26 साल का जो सूखा है, 32-26 साल के सूखे को खत्म किया जाए। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि नामांकन के लिए बस एक ही दिन ही बचा है, कल का ही मात्र दिन बचा है। अब अभी जिन कैंडिडेट का नाम अभी घोषित हुआ है उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कल सुबह वो जाके पहले अपना नामांकन दर्ज कराएं। इसके पहले उनको नामांकन के से संबंधित जो तमाम जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करना होगा। तो इसमें देरी, इस कवायद में देरी इस वजह से हुई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ रही है, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीते पूरी तैयारी के साथ बीजेपी लड़ना चाह रही है। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जुड़ने के लिए और इस खबर पर, बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें।